नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 का गणित है। और इसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 को हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, एक पहला और दूसरा दोनों को। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इसका कैसे हल किया जाता है। और हालांकि हमने ये सारी चीजें पीछे वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पार्ट 3 के दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से वो वीडियो है, तो वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि जब दो समीकरण होगा इस रूप से, जैसे मान लीजिए कोई दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस प्रकार से कोई समीकरण है, ठीक है। और दूसरा समीकरण मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। इस प्रकार से अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा और उसके हल कैसे होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हो जैसे a1 बट्टे a2 बराबर हो a2 सॉरी b1 बट्टे b2 के, b1 बट्टे b2 के अगर ये बराबर नहीं है तो इनकी जो दोनों समीकरणों की जो दोनों रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। और इसका केवल एक हल होगा, ठीक। इसका केवल एक हल होगा जिसे हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के और बराबर है c1 बट्टे c2 के, अगर दोनों समीकरणों का अनुपात कभी में आपस में बराबर है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं का मतलब होता है एक रेखा दूसरी रेखा पर ही होगी। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, इसी मान लीजिए एक AB रेखा है तो CD रेखा भी इसी के ऊपर होगी। तो ऐसी रेखाएं क्या बोली जाती है, मतलब संपाती रेखाएं बोली जाती है, ठीक है। और इनका हल जो होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। कितने हल होते हैं इसके, अनेक हल होते हैं, ठीक। इसी प्रकार से अगर a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, लेकिन c1 बट्टे c2 का अनुपात जो है वो बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है, जो समान के अंतर पर चलेंगी। देखिए हमने अभी यहाँ पर पूरा इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें पूरा इसको समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से जाकर समझेंगे। और इसका हल कैसा होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा जब रेखाएं इनकी दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो ऐसे ग्राफ का कोई भी हल या ऐसे समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 2 के तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, तो उसको देखेंगे, ठीक। तो प्रश्न नंबर 2 बोलता है अनुपातों a1 बट्टे a2, क्या बोलता है, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की तुलना समीकरण से करना है, ठीक है। इसकी तुलना करना है और जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका बताना है कि जो इनकी रेखाएं हैं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर होती हैं या संपाती होती हैं, जो हमने बताया है यहाँ पर। प्रतिच्छेद कब होंगी, समांतर का संपाती कब होंगी और समांतर कब होंगी। प्रश्न नंबर 1 का 2 का पहले नंबर पर देखते हैं। तो पहला नंबर दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ है पहले नंबर में कि 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है ए सॉरी 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। पहला और दूसरा समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है। इस समीकरणों की हम लोग अगर तुलना करें, इस समीकरणों की किससे किससे तुलना कर दें, इन दोनों समीकरणों की हम अच्छे से लिखेंगे हम लोग एक एक चैप्टर में। देखिए बोर्ड परीक्षा की कॉपियां इस प्रकार से चेक होती हैं। अगर आप कम भाषा में और एक सिस्टमैटिक नियम से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से एग्जामिनर चेक करता है, उसमें पूरा नंबर आपको मिलता है। अगर आप डायरेक्ट करने के चक्कर में रहेंगे तो नंबर काट दिया जाता है और पूरा नंबर भी नहीं मिलता है, चाहे आपका हल सही हो या गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग सिस्टमेटिक जैसा काम करते जाते हैं वैसा हम लोग लिखते भी जाते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 को 2 की तुलना क्रमशः
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, c2 बराबर 0 से करने पर। तो बच्चों अगर इसकी तुलना हम लोग इससे करें तो एक बात ध्यान से देखिएगा, तो जब अगर हम इस समीकरण को यहाँ पर लिखते हैं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यहाँ पर लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 5, और b का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान क्या हो जाएगा -4, और c का मान हो जाएगा यहाँ c1 का मान हो जाएगा बच्चों 8, ठीक है। इसी प्रकार से a2 का मान हो जाएगा 7, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा -9, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हम लोग अगर इसकी तुलना करें और तुलना करने पर देखते हैं हम लोग a1 बराबर क्या है 5, b1 बराबर क्या है -4 और c1 बराबर क्या है 8, ठीक है। इसी प्रकार से a2 बराबर क्या है 7 और b2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 6 और c2 बराबर आ जाएगा यहाँ से -9। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान मिल गया। अगर इसको अनुपात को देखते हैं तो इसके अनुपात को देखने पर हमको मिलता क्या है, तो यहाँ से a1 बट्टे a2 बराबर मिलता है आपका 5/7, b1 बट्टे b2 बराबर मिलता है -4/6 और यहाँ से आपका c1 बट्टे c2 मिलता है बच्चों 8/9। अब इसका हम लोग करके देखेंगे क्या a1 बट्टे a2 इनमें से किस प्रकार का इसके रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे अगर a1 बट्टे a2 बराबर हो रहा हो, बराबर नहीं हो रहा हो b1 बट्टे b2 से, तो इसका क्रम प्रतिच्छेद करेगी, मतलब इसकी जो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा आपका a1 बट्टे a2 बराबर नहीं दिख रहा है हमको किसके, b1 बट्टे b2 से। अगर इसको और आगे हल करें तो इसका आपका मान हो जाएगा 2 दूना 4 -2/2 3 6, ठीक है। क्या हो जाएगा -2/3। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या पाते हैं हम लोग कि जो a1 बट्टे a2 है, a1 बट्टे a2 है वो बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टे b2 के। तो इस स्थिति में जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टे b2 के, आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो a1 बट्टे a2 है वो 5/7 है और जो b1 बट्टे b2 है वो -2/3 है। तो ये स्पष्ट रूप से हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, दोनों बराबर, दोनों का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग इन तीनों में से नियमों में से देखेंगे, इन तीनों नियमों में से देखेंगे तो ये पहले नियम की तरफ जा रहा है कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टे b2 के। तो जब ऐसा होता है तो इसमें कैसी क्या होती है, इसकी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी बच्चों, तो इसकी जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, अतः हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, अतः अतः दोनों समीकरणों की रेखाएं, अतः हम लोग लिख सकते हैं क्या कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। बच्चों कब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टे b2 के, ठीक है। इस प्रकार से आपका समीकरण प्रश्न नंबर 1 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इसी के आधार पर दूसरे वाले को भी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पहला आ रहा था
दूसरे वालों में तो क्या दिया है उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, काम की चीजें बस मिटाते हैं तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो दूसरे नंबर पर अगर हम लोग देखें, दूसरे नंबर पर तो क्या दिया है पहले समीकरण, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये पहला समीकरण दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण बच्चों दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो सेम वही काम करेंगे, समीकरण एक और दो को क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, बी टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 से तुलना करने पर से क्या लिखे, से तुलना करने पर, सॉरी, से तुलना करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए वन बराबर 9, बी वन बराबर 3 एंड सी वन इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसी प्रकार से ए टू बराबर आ जाएगा 18, बी टू बराबर आ जाएगा 6, और बच्चों यहाँ से सी टू बराबर आ जाएगा आपका 24। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या ए वन बट्टे ए टू, इसलिए ए वन बट्टे ए टू बराबर क्या हो जाएगा 9/18, और 9/18 को काटेंगे तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, इसका मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे इसका बी वन बट्टे बी टू का, बी वन बट्टे बी टू तो क्या है, बी वन 3 है और बी टू कितना है 6 है, इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से हम लोग किसका देख रहे हैं, सी वन बट्टे सी टू का, सी वन बट्टे सी टू कितना है, सी वन कितना है 12 और सी टू का मान कितना है 24, तो इसका भी कितना हो गया 1/, आपका हो गया 1/2 काटने पर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ये तीनों का अनुपात क्या हो रहा है, एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। अर्थात यहाँ से हम लोग देखेंगे जो ए वन होगा, ए वन बट्टे ए टू बराबर है किसके, बी वन बट्टे बी टू के, और ये किसके बराबर है, सी वन बट्टे सी टू के। ठीक है, तो इसके मानों को अगर देखें तो हम लोग ए वन बट्टे ए टू क्या है 1/2, बी वन बट्टे बी टू क्या है 1/2, और सी वन बट्टे सी टू भी क्या है 1/2। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो ये तीनों का अनुपात क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो बच्चों जब ऐसा स्थिति हो कि दोनों समीकरणों का अनुपात देखें तो बराबर है, जब आए दोनों समीकरणों का अनुपात, तो इस स्थिति में रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के क्या होंगी, समपाती होंगी, और इसका अपरिमित रूप से अनेकहल होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से समझिए कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब ए वन बट्टे ए टू बराबर न हो बी वन बट्टे बी टू को, बार बार वही वही चीज बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ए वन बट्टे ए टू बराबर नहीं हो किसके, बी वन बट्टे बी टू के, और जब तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और जब ए वन बट्टे ए टू बराबर हो बी वन बट्टे बी टू से, और सी वन बट्टे सी टू बराबर है, ये तीनों एक दूसरे के आपस में जब बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। जब ए वन बट्टे ए टू बराबर होगा बी वन बट्टे बी टू को, लेकिन बी वन बट्टे बी टू बराबर नहीं होगा सी वन बट्टे सी टू के, तो इस स्थिति में रेखाएं क्या करेंगे बच्चों, समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कौन से संबंध को संबंध को दिखा रहा है, यह इसमें दिखा रहा है कि ए वन बट्टे ए टू जो है बराबर है इसके बी वन बट्टे बी टू के, और सी वन बट्टे सी टू आपस में क्या है, बराबर है। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति आता है जब, तो क्या होती है, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, रेखाएं क्या होती, सॉरी संपाती होती हैं, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, निरूपित रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी हो गया। अब थर्ड नंबर की ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, थर्ड नंबर पर चलते हैं, तो थर्ड नंबर में देखते हैं तो थर्ड नंबर के दोनों समीकरण क्या पाते हैं हम लोग, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखते हैं, तो तीसरा नंबर क्या दिया है बच्चों,
तीसरा नंबर आपका दिया हुआ है, तीसरा नंबर 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये पहले समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसको हम लोग मान लेते हैं दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों की क्या करें, आपस में हम लोग तुलना करें। अगर इन दोनों समीकरणों की क्या करें, आपस में तुलना करें, तो तुलना करने पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो a1 बट्टे a2, यहाँ से देखेंगे सबका मान कितना आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से a1 का मान 6 आ रहा है, b1 का मान -3 आ रहा है और c1 का मान क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसी प्रकार से a2 का मान देखें तो 2 आ रहा है और b2 बच्चों यहाँ पर इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका -1 हो जाएगा। और c2 का मान यहाँ से आ जा रहा है आपका 9। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ से क्या हो जाता है आपका अनुपात। अगर देखें तो अनुपात क्या हो जाएगा, a1 बट्टे a2 क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 6 बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा आपका ये 3। ठीक, इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 3, 2 एकम 2, 2 3 6। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अगर b1 बट्टे b2 का, b1 बट्टे b2 का मान देखें तो b1 कितना है, -3 और C1 कितना, B2 कितना है, -1। तो माइनस माइनस से कट गया तो बचा कितना बच्चों, यहाँ से 3 आ गया। या 3/1 लिख सकते हो या इसको 3 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो C1/C2 इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, C1 का मान क्या है, 10 है और C2 का मान क्या है, 9 है। तो हमने यहाँ से देखा कि जो A1/A2 है, क्या ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया, जो A1/A2 है वो बराबर है किसके, B1/B2 के। B1/B2 के क्या है, ये बराबर है भाई। A1/A2 का मान 3 आया है और B1/B2 का भी मान कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है। ठीक ना, तो और बराबर नहीं है कौन, C1/C2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2। बच्चों यह तीसरे संबंध को यह दिखा रहा है। तीसरा संबंध क्या कहता है कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर ना हो किसके, C1/C2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो अतः इसका जो इस समीकरण युग्म का जो रेखाएं होंगी, अतः समीकरण युग्मों का, समीकरण युग्मों का रेखाएं की रेखाएं की रेखाएं क्या होंगी, अतः समीकरण युग्मों की रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। तो बच्चों हम लोग तीनों को करके देखा। तो पहले नंबर पे रेखाएं क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही, और संबंध क्या दिखा रहा था कि A1/A2 बराबर नहीं था B1/B2 के। इसी प्रकार से दूसरे नंबर में हमने देखा, तो दूसरे नंबर में भी दिखा रहा था कि रेखाएं संपाती हो रही थी। संबंध दिखा रहा था कि A1/A2 बराबर था B1/B2 के और ये भी बराबर था किसके, C1/C2 के। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जब बढ़े तो हमने थर्ड नंबर पर देखा अभी यहाँ पर कि A1/A2 बराबर था किसके, B1/B2 के, और B1/B2 बराबर नहीं था C1/C2 के। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उस समय क्या होती है, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर रेखाएं होंगी। तो यही पूछा था हमसे कि बताइए इनका, इनकी जो समीकरण युग्म है, इनकी रेखाएं क्या हो रही हैं, कैसे प्रतिच्छेद कर रही हैं, या संपाती हैं या समांतर हैं। तो हमने तीनों को करके दिखाया कि कैसे हमने पता लगाया कि रेखाएं समांतर हो रही हैं या प्रतिच्छेद हो रही हैं या संपाती हो रही हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये तो रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 क्या, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, माफ करना, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म जो हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। क्या बताना है इसमें, संगत, संगत या असंगत बताएंगे आपको कि यह संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। तो बच्चों जब ऐसी स्थिति आए कि जब एक हल हो या अनेक हल हो, एक हल हो
या अनेक हल हो। जब ऐसी स्थिति आए तो उस स्थिति में समीकरण युग्मों का हल जो है वो कैसा होगा? उस स्थिति में समीकरण युग्मों का हल संगत होगा बच्चों। और जब असंगत कब होगा? जब कोई हल नहीं होगा, जब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं है तब इसका जो मान क्या बोलते हैं, जो युग्म का मान होगा वो असंगत होगा। लेकिन जब दो स्थितियों में यह संगत होगा, कब? जब इसका एक हल होगा या अनेक हल होगा। इस स्थिति में इनके मान क्या होंगे? संगत होंगे बच्चों। और जब इसका कोई हल नहीं होगा उस स्थिति में क्या होगा? इसके मान असंगत हो जाएंगे। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग एक एक करके सभी को देखते हैं कि क्या इनके मान संगत हैं अथवा असंगत है। ठीक, तो पहले नंबर में देखते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं ताकि हम प्रश्न जब देखें और उसका तुलना कर दिखाए आपके इनके अनुपातों को तो आपको समझ में आए कि संगत है अथवा असंगत है। जैसे पहले नंबर में दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y बराबर 5। तो इसको हम लोग बच्चों इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस, इसको इस साइड ले आएंगे और इसको बराबर कर देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है बच्चों 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको भी इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर किस साइड आएगा? 7, तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब समीकरणों की तुलना किससे करना है बच्चों? तो हमें तुलना करना है a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 से हमको क्या करना है? तुलना करना है। तुलना करने पर बच्चों यहाँ से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे a1 a2 और b2 का मान क्या है। तो वही समीकरण जो उसका व्यापक रूप था, जो पिछले वाले प्रश्न में हमने बताया था कि इसकी जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों से हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा a1 का मान हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, ठीक ना। इससे यहाँ न लिख के डायरेक्ट यही लिखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो प्यारे बच्चों यहाँ से समीकरण 1 व 2 से देखते हैं तो a1 बराबर क्या आ जाता है? 3, b1 बराबर आ जाता है 2 और आपका c1 बराबर हो जाता है माइनस का 5। इसी प्रकार से a2 बराबर क्या देखते हैं समीकरण नंबर 2 से, तो a2 बराबर आ जाएगा आपका 2, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा -7। ठीक है, अगर इनके अनुपातों की तुलना करें तो अनुपात में इनका क्या हो जाएगा? अनुपातों की अगर तुलना करें तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि a1 बट्टे a2, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दें, a1 बट्टे a2 बराबर क्या है? a1 का मान 3 बट्टे 2। इस प्रकार से b1 बट्टे b2 क्या है? 2 बट्टे 3। c1 बट्टे c2 क्या है? तो -5/7 माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 5/7, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या इनका जो हल है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले इनका हम लोग संबंध देखते हैं किस प्रकार के संबंध को दर्शा रहा है। तो यहाँ से देखते हैं तो a1 बट्टे a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके? बराबर नहीं है किसके? b1 बट्टे b2 के। तो जब ऐसी स्थिति आए कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो किसके? b1 बट्टे b2 के, जब a1 बट्टे a2 बराबर ना हो किसके? b1 बट्टे b2 के, उस स्थिति में इसका मान बच्चों हो जाएगा संगत। इसका मान कैसा हो जाएगा? संगत, क्योंकि इसका हल कैसा होगा? क्योंकि इसका हल, समीकरण युग्म का हल ऐसे लिखोगे, क्योंकि समीकरण युग्म का हल, युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल क्या है? एक, केवल एक हल है या अद्वितीय हल है। यहाँ लिख सकते हैं कैसा हल है? अद्वितीय हल है।
इसलिए इसका मान क्या होगा? संगत मान। कैसा हो जाएगा बच्चों? यह कैसा हो जाएगा? संगत मान। इसलिए यह क्या है? प्रश्न नंबर एक क्या है बच्चों? संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में देखते हैं, तो दूसरा क्या बोलता है बच्चों? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। दूसरे में देखते हैं बच्चों, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? तो दूसरा नंबर बोलता है, अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में लिखा है 2x-3y बराबर 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2x-3y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण नंबर एक मान लें। और इसी प्रकार से दूसरे में लिखा हुआ है 4x-6y बराबर 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4x-6y माइनस 9 बराबर का 0। तो इसका समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से समीकरण नंबर 2 लिख लिए। ठीक। इन दोनों समीकरणों में हम लोग देखेंगे क्या, तो इस दोनों समीकरणों में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमको मिलता क्या क्या है? यहाँ से हमको मिलता है, ये पहले वाले प्रश्न का था, तो बता देते हैं। ठीक है। ठीक। ओके। तो हम लोग यहाँ से जब तुलना करते हैं तो यहाँ से बच्चों A1 का मान मिलता है हमको 2, B1 का मान मिलता है -3 और C1 का मान मिलता है बच्चों 8। ठीक है। उसी प्रकार से A2 का मान मिलता है यहाँ से 4, B2 का मान मिलता है -6 और C2 का मान मिलता है -9। ठीक है। तो A1 बट्टे A2 क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, जब A1 बट्टे A2 करते हैं तो यहाँ से हो जाता है 2/4। काटा पीटी करेंगे तो बच्चों इसका आ जाएगा 1/2। ठीक। इसी प्रकार से B1 बट्टे B2 का जब देखेंगे तो ये -3/6 होगा, माइनस का। तो दोनों को काटेंगे तो इसका भी मान क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक। इसका भी मान क्या आ जाएगा? 1/2। इसी प्रकार से हम लोग C1 बट्टे C2 का देखते हैं तो -8 बट्टे -9 है, मतलब 8/9 इसका मान हो गया। ठीक। अब इसको हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या दिखा रहा है कि जो A1 बट्टे A2 है वो बराबर है किसके? B1 बट्टे B2 के, और बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 किसके? C1 बट्टे C2 के। तो जब इस प्रकार से इस समीकरण युग्म का हल आए, कैसा कि जब A1 बट्टे A2 बराबर हो किसके? B1 बट्टे B2 के, और B1 बट्टे B2 बराबर ना हो किसके? C1 बट्टे C2 के। तो उस प्रकार में हम लोग देखते हैं कि तीसरे संबंध को दिखा रहा है। तीसरे संबंध में बच्चों इसका हल क्या होगा? कोई नहीं हल होगा। कैसा हल होगा इसका? इसका हल कोई नहीं होगा। बच्चों जब हमने यहाँ पर बताया था तो यहाँ पर बताया था कि जब ऐसा स्थिति आए कि इसका हल कोई नहीं हो, उस स्थिति में इसका मान कैसा हो जाएगा? असंगत। उस स्थिति में इसका मान कैसा हो जाएगा? असंगत। इसका हल क्या है? कोई नहीं, कोई हल नहीं है। का युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। उस स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मान हो जाएगा असंगत। इसका मान क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है। तो हमने दो को भी देख लिया, पहले को भी देख लिया कि पहला संगत कब हो रहा था और दूसरे में असंगत किस प्रकार से हो रहा था। ऐसे ही अब हम लोग तीसरे नंबर की ओर चलते हैं, तो मतलब तीसरा नंबर क्या कहता है, थोड़ा इसको साफ ही कर देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। इतना आप समझ गए ना, कब संगत होगा कब असंगत होगा। तो संगत कब होगा? दो संबंधों को दिखाएगा, जब या अद्वितीय हल हो या एक हल हो, और दूसरा क्या दिखाएगा? जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका असंगत हल हो जाएगा। ठीक। ठीक है। तीसरे में देख चलते हैं, तो यहाँ से लिखा है आपका तीसरा 3/2x प्लस 5/3y। 7 बराबर की उस साइड है तो इस साइड हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से बराबर। समीकरण नंबर एक इसको लिख लेते हैं। और दूसरा में दिया हुआ है 9x -10y -14 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है। इन दोनों समीकरणों की तुलना किससे कर दें हम लोग? समीकरण 1 व 2 की तुलना
जो प्रश्न में दिया हुआ है A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 तथा C1 बट्टे C2 से करने पर ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो A1 बट्टे A1 A2 और B2। A1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2, B1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 5/3 और C1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, तो C1 का मान हो जाएगा आपका -7। ठीक, इसी प्रकार से A2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 9, B2 का मान हो जाएगा आपका -10 और C2 का मान हो जाएगा -14। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हुआ। अब हम लोगों की तुलना किससे करना है A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 से। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं तो A1 बट्टे A2 बराबर क्या होगा 3/2/9। अगर इसको हल करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा इसका मान 3/2। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम लोग क्या बताए, हम क्या बता रहे थे, यहाँ से क्या था A1 बट्टे A2 कितना है, अरे यार क्या लिखे, A1 3/2 और B2 कितना है 9 है। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3/2 गुणे 1/9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/6। इसी प्रकार से B1 बट्टे B2 को देखें, B1 बट्टे B2, तो बच्चों B1 कितना है 5/3 बट्टे B2 कितना है -10। तो इसको अगर हल करें तो ये हो जाएगा 5/3 गुणे माइनस का 1/10। इसको इसको काटो, 5 एकम 5, 5 गुना 10, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 1/6। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग निकालें अगर C1 बट्टे C2 का, C1 बट्टे C2, तो C1 का मान कितना है -7 और C2 का मान कितना है -14। तो 7 एकम 7, 7 गुना 14, तो 1/2 इसका आ गया। तो यहाँ पर से अगर हम लोग तुलना करें तो बच्चों देखते हैं, तो यहाँ से हमको देखने पर क्या मिलता है, तो यहाँ हमको मिलता है कि जो A1 है A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है, कैसे दिखा रहा है भाई, तो ये आ जा रहा है आपका A1 बट्टे A2 और A2 बट्टे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या कि जो A1 बट्टे A2 है वो क्या है बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के। तो जब ऐसा स्थिति है तो वो कैसा दिखाता है संबंध नंबर 1 को, और संबंध नंबर 1 क्या दिखा रहा है कि केवल इसके एक हल है, कितने हैं इसके एक हल है। जब ऐसी स्थिति है कि एक हल हो तो इसका मान कैसा हो जाएगा बच्चों, तो इसका मान कैसा हो जाएगा संगत, ठीक है, इसका मान कैसा हो जाएगा संगत, है ना। तो पहला दूसरा और तीसरा को देख लिए, अब दो और बचा है उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो चलिए आगे नंबर 4 को देखते हैं, तो नंबर 4 क्या बोलता है, नंबर 4 चौथे नंबर में देखते हैं तो क्या लिखा है बच्चों, समीकरण नंबर 1 5x माइनस 3y माइनस 11, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें बराबर 0 लिखकर, बराबर 0 समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरे में लिखा है -10x प्लस 6y माइनस प्लस 22 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग तुलना करें किसके करें, तो यहाँ से हमको मिलता है A1 बराबर 5, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -11। इसी प्रकार से A2 बराबर हो जाता है -10, B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा 22। ठीक है, अब A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 करके देख लेते हैं। तो A1 बट्टे A2 हो जाएगा यहाँ से 5 बट्टे -10 यानी -1/2,
B1/B2 देखें तो B1/B2 क्या होता है, -3/6, तो 3 एकम 3, 3 गुना 6, तो -1/2 यहाँ से भी आता है। और देखें अगर हम लोग C1/C2 को, तो ये हो जाता है -11/22, तो 11 एकम 11, 11 गुना 22 -11/1/2, इसका भी मान आ जाता है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देखें तो जो A1 है, A1/A2 बराबर होगा किसके, B1/B2 के, और ये भी बराबर किसके होगा, C1/C2 के। ठीक, ये तीनों जब बराबर हो आपस में, तीनों का अनुपात, उस स्थिति में हम लोग देखेंगे इसका अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। और इसके मान कैसे होंगे, संगत। जब अनेक हल होगा तो इसका मान कैसा होगा, संगत। तो जब अनेक हल होगा तो इसका मान कैसा होगा बच्चों, संगत। ठीक है, तो ये नंबर 4 रहा। इसी प्रकार से नंबर 5 को देखते हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में बकाए बोलते हैं, जो जो हम लिखते हैं वही बोर्ड पर लिखते नहीं है, जो बोलते हैं वही बोर्ड पर लिखते हैं। तो आप ध्यान से सुनकर भी लिख सकते हैं या देखकर भी लिख सकते हैं, वीडियो को रोककर। ठीक, 5वें नंबर की ओर चलते हैं। तो 5वां नंबर क्या कहता है, 5वें नंबर में देखें, नंबर 5, तो क्या हो जाएगा, 4/3 x 2y - 8 = 0 देख ले लें। और ऐसे ही 2x 4y -12 = 0 लें, इसको समीकरण नंबर 2 ले लें। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका A1 कितना आ जाएगा, A1 बराबर आ जाएगा 4/3, B1 बराबर आ जाएगा 2, और C1 बराबर हो जाएगा -8। ठीक, इसी प्रकार से हो जाएगा A2 बराबर आपका 2, B2 बराबर -4, C2 बराबर -12। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अनुपातों की तुलना करें तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 4/3/2। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4/3 गुणे 1/2, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2/3। इसी प्रकार से B1/B2, B1/B2 क्या है बच्चों, 2/4, इसको काटा पिट्टी करेंगे तो हो जाएगा 1/2। C1/C2 को निकालें तो C1/C2 क्या है, -8 का, और आपका हो जाएगा -12, काटेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 8 और 4 तिहाई 12। ठीक, ये किस प्रकार के संबंध को दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 को। जब हमको यहीं से मिल जा रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका मतलब है कि इसका जो हल है वो कैसे होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक, जब एक हल होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से इसका मान कैसा हो जाएगा, संगत। यहाँ से इसका मान कैसा हो जाएगा, संगत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 7 को अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में भी 4 क्वेश्चन है, और प्रश्न क्रमांक 5 में एक है, थोड़ा छोटा छोटा है, तो उसको एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 को बताया, ये दूसरा वीडियो आपका होगा जिसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 को, पूरे प्रश्नों को बताया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।